हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट ओवरराइडिंग का। तो सेगमेंट ओवरराइडिंग उस वक्त की जाती है, और ये आप जो है इसमें जो कुछ लिखा है, मैंने थोड़ा सा ये प्रोग्राम बना के मैं बताऊंगा। तो ये जो कुछ मैंने लिखा है ये आप जानते हैं, ठीक है ना, डॉट मॉडल स्मॉल और डॉट डेटा वगैरह। तो इसमें जो है आपके पास ये, हाँ, तो ये हम सेगमेंट ओवरराइडिंग उस वक्त करते हैं जब किसी सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने वाला कोई रजिस्टर जो है, जो डिफ़ॉल्ट रजिस्टर है, आप उसके अलावा कोई और रजिस्टर यूज़ करें किसी सेगमेंट के लिए, या जो है आपका कोई भी सेगमेंट रजिस्टर ऐसा है कि किसी इंस्ट्रक्शन के लिए उसका कोई ऑफसेट रजिस्टर मौजूद नहीं है, बल्कि वो किसी और सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने वाला रजिस्टर है। तो आप सेगमेंट ओवरराइडिंग करते हैं, और कैसे करते हैं कि ऑफसेट एड्रेस से पहले आप सेगमेंट एड्रेस लिखते हैं। लेट सपोज साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो टीपीए होता था, हमने पहले बात की है कई बार कि फ्री टीपीए, अगर उससे ऊपर की मेमोरी या उससे नीचे की मेमोरी आपको एक्सेस करनी है, तो ये जो प्रोग्रामिंग मोड है इसमें माइक्रो प्रोसेसर आपके एड्रेस को दो रजिस्टर से लेता है। आपकी मेमोरी को, जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर से बाहर लगी हुई मेमोरी है, जिसको हम रैम कहते हैं, और आजकल जो मुख्तलिफ उसके बनावट के लिहाज से जो नाम आते हैं आप डीडीआर और ये सब कहते हैं, तो उस रैम में ही आपका कोड सेगमेंट बनता है। उसी में जो है आपका दीगर सेगमेंट्स बनते हैं, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, और उसी रैम में टीपीए होता है, सिस्टम एरिया होता है। सब बातें हम कर चुके हैं। तो उस रैम की मेमोरी को एक्सेस इस प्रोग्रामिंग में जो हम 286 की कर रहे हैं रियल मोड की, और इसके बाद भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो कि आपके पास 64 बिट मोड है, उसके अलावा तमाम में माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से एड्रेस लेता है एक्सटर्नल मेमोरी का कि आपके पास दो रजिस्टर से मिला के एड्रेस लेता है, सेगमेंट प्लस ऑफसेट हमेशा। तो आपको अपने एक्चुअल एड्रेस को, मसलन मेमोरी में किसी चीज़ का, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा इस पर लिखता हूँ कि मेमोरी में आपके पास एक और नोट पैड मैंने ले लिया, इसमें मेमोरी में एड्रेस है आपके पास 1047, एक एड्रेस है ये 1047। ये 1047 किसी भी एक रजिस्टर पे भी आ जाएगा, क्योंकि एक रजिस्टर पे 16 बिट मोड में भी 65,535 वो मैक्सिमम नंबर है जो आ सकता है। लेकिन आपको इस एड्रेस को भी दो हिस्सों में तोड़ कर देना पड़ेगा। ख़ास बात यह है कि देखें, अगर ये मैं एड्रेस ले रहा हूँ तो ये एड्रेस, पहले हमने एक एड्रेस सिलेक्ट किया था, वो आपके पास जो है आपका टीपीए से ऊपर का एड्रेस था जो B8000 एड्रेस था, तो हमने उसको सेगमेंट रजिस्टर में मूव करवाया था। लेकिन यहाँ जो है वो 20 बिट का एड्रेस बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये एड्रेस जो है, अगर आप इसको उसमें लिखें तो ये आपके पास, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। देखें, ये अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें, मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ और जो है मैं इसके अंदर हेक्सा लेता हूँ, बल्कि डेसिमल में पहले लिखता हूँ 1047, और इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये आपको शायद लाइट ज़्यादा है इसकी, लेकिन ये कि आप इसको, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है। तो इसको 1047 को आप हेक्सा में, यहाँ पे ये प्रोग्रामर कैलकुलेटर उसमें लें, देखें 410 बन रहा है, 417 बन रहा है। अब ये 417 जो है बहुत आराम से आपके पास हेक्सा में ही देख लें, ये ज़्यादा कितनी हेक्सा बिट बन रही है। बाइनरी में आप देख लें, ये 3 डिजिट हैं तो 12 बिट का एड्रेस बन रहा है, ठीक है ना। यह आप आराम से जो है किसी एक रजिस्टर में 16 बिट का डाल सकते हैं, लेकिन एक रजिस्टर में नहीं डालना, क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर एक फ़िक्स तरीके से काम करता है। ज़ाहिर है एक मशीन एक ही तरीके से काम करती है कि हमेशा एड्रेस लेती है सेगमेंट, उसमें आपको बताया हुआ है कि 0 हेक्सा अपेंड करती है एड्रेस लाइन पर, देन उसके अंदर ऑफसेट एड्रेस ऐड होता है, माइक्रो प्रोसेसर ऐड करता है, और फिर उसको एड्रेस बस पे रन करके बेसिकली आपका क्या है, उस एड्रेस को सिलेक्ट किया जाता है रैम की, ठीक है ना, रैम के उस एड्रेस को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये रैम में ही मौजूद है, और ये टीपीए से नीचे का एरिया है। आपको बताया था कि इंटरप्ट वेक्टर डॉस में जो है मेमोरी लोकेशन 00 से लेकर 1 किलोबाइट तक इंटरप्ट वेक्टर होते हैं, उससे ज़रा से ही ऊपर का ये एरिया है। तो ये फ्री टीपीए से काफ़ी नीचे का एरिया, टीपीए में ये, लेकिन फ्री टीपीए जो जिसमें आपके प्रोग्राम रन होते हैं उससे नीचे का एरिया है। अब मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, एक सेगमेंट और एक ऑफसेट में। ख़ास बात यह है कि आपका जब प्रोग्राम रन होगा तो आप इस एड्रेस को CS रजिस्टर में नहीं डाल सकते। ज़ाहिर है एक रजिस्टर कौन सा होगा इसमें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे काम करता है कि एक एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर से लेता है, एक एड्रेस किसी ऐसे रजिस्टर से लेता है जिसमें आपने ऑफसेट रखा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो ऑफसेट क्या है, सेगमेंट जहाँ पे बन रहा है वहाँ से कितने बाइट के डिस्टेंस पर कोई भी चीज़ मौजूद। तो
या कोई भी एड्रेस मौजूद है। तो अब आपके पास जो है हमें एक सेगमेंट रजिस्टर में डालना है इसको और एक ऑफसेट बनाना है, इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ना है। तो ख़ास बात यह है कि सेगमेंट रजिस्टर में किस में डालेंगे, देखें आपका प्रोग्राम खुद जब रन होगा, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका कोड सेगमेंट फ्री टीपीए में बनेगा, उसका डेटा सेगमेंट फ्री टीपीए में बनेगा, उसका स्टैक सेगमेंट फ्री टीपीए में बनेगा, अगर हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर दिया ही इसलिए जाता है कि आप फ्री टीपीए, पहले ही बात कर चुका हूँ, फ्री टीपीए से नीचे की मेमोरी या उससे ऊपर की मेमोरी एक्सेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये छोटा एड्रेस है, यानी 16 बिट से भी छोटा एड्रेस है, लेकिन टीपीए से ऊपर का जो एड्रेस है वो 16 बिट से ऊपर का एड्रेस होता है। तो आप जानते हैं 0 हेक्सा जो है अपेंड होता है किसके अंदर, सेगमेंट रजिस्टर के एड्रेस में है, एड्रेस लाइन पर। तो आप इस सेगमेंट रजिस्टर के थ्रू कर सकते थे। अब देखें ये जो बन रहा था ना 417 बन रहा था, 417 417 हेक्सा में, ये बेसिकली 417 नहीं है, 1047 ही है हेक्साडेसिमल में। तो देखिए मैं कैसे करूँगा इसको, मैंने किया मूव AX कॉमा मैंने कर दिया 40 हेक्सा, और उसके बाद जो है मैंने किया मूव ES कॉमा आपके पास AX। अब आप देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, ये 40 हेक्सा जब ES में जाएगा तो एड्रेस लाइन पे जाके ये 400 हेक्सा बन जाएगा। और 400 क्यों, क्योंकि 0 हेक्सा जो है अपेंड होगा एड्रेस लाइन पर। तो अब मैं इसको जो है ज़रा देखें अभी आपको बताता हूँ कि जब ये 400 हेक्सा बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये देखें मैं लिखता हूँ, ये 1 मिनट क्लियर इसे करना है ये। तो ये हमने किया 400 हेक्सा में, हेक्साडेसिमल इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है इसमें। अगर ये आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आप करें इसको सिलेक्ट। फिर मैंने इसको डेसिमल में, आप अपने कैलकुलेटर पे ख़ुद देखें, और डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया, देखें डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आया, 1024 नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1024। तो उसके बाद अब आपके पास क्या है, देखिए कि ये जो है ये आपके पास आ गया 1024। तो बाकी कितना बचा आपके पास, बाकी अगर आप देखें वैसे हेक्सा के लिहाज से देखें 400 ये बन गया, और वो 417 बन रहा था, तो 17 आपका अगला बन गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या मूव BX में लेट सपोज मैं डाल देता हूँ कॉमा 17 हेक्सा, हेक्सा में 17 क्योंकि 417 हेक्साडेसिमल में बन रहा था, कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 400 तो ES में जाके बन जाएगा, क्यों ये इसमें 40 है, जब ये एड्रेस लाइन पे रन होगा तो 400 हो गया, उसमें 17 ऐड करें तो 417 ये एड्रेस बन गया। असल में इस मेमोरी एड्रेस पे, एग्जैक्टली इस मेमोरी एड्रेस पे डॉस में आपके पास जो है आपके कीबोर्ड का स्टेटस आ रहा होता है कि कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं है, नम लॉक ऑन है कि नहीं है। इसकी ये 1 बाइट का एड्रेस है, इसकी 8 बिट पर 8 डिफरेंट कीज़ के स्टेटस आ रहे होते हैं। तो वो हमारे इस वक्त मौजूद नहीं है, असल में मैं करवाता था लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप मुख्तसरन इसको हम देखेंगे सेगमेंट ओवरराइडिंग कैसे करेंगे। देखें अगर मैं ये करूं कि उस बाइट पे क्या डेटा है उसको रीड करूं, और फिर हमें आगे देखना हो कि कौन कौन सी कीज़ ऑन है कौन सी नहीं है, उसमें प्रोग्राम करके हम बना के देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अगर उस बाइट को रीड करना चाहूँ और मैं यूँ लिखूँ मूव, लेट सपोज 1 बाइट का डेटा AL में मैं मूव करवाऊँ BX में जो ऑफसेट एड्रेस है उसको, तो देखें होगा क्या। अगर मैंने यूँ लिख दिया ना BX में जो ऑफसेट एड्रेस है, तो BX तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर लेता है, इसका सेगमेंट एड्रेस लेगा DS रजिस्टर से, डेटा सेगमेंट से, क्योंकि BX जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा सेगमेंट का। तो ये डेटा सेगमेंट से इसमें जो डेटा है उसको लेगा, उसमें 0 हेक्सा अपेंड करेगा, 20 बिट का एड्रेस बनाएगा, और उसमें ये BX का एड्रेस ऐड करके उधर चला जाएगा, और वो डेटा सेगमेंट आपका फ्री TPA में बना हुआ है। अगर आपने कोई डेटा सेगमेंट बनाया होगा, नहीं भी बनाया होगा, तो डेटा सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसा ही एड्रेस मौजूद होगा जो फ्री TPA का है। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है आप तो उस फ्री TPA से नीचे की मेमोरी रीड करना चाह रहे थे, और उसका सेगमेंट एड्रेस ES में था। ES के लिए मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए कोई डिफ़ॉल्ट रजिस्टर नहीं है। आपको बताया था DI रजिस्टर जो है, DI भी अगर मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ DI भी लिखेंगे तो वो भी पहले बता चुके हैं हम आपको कि डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस ही होल्ड करता है, तो उसका सेगमेंट एड्रेस ये डेटा सेगमेंट DS रजिस्टर से ही लेगा। अब बात आ गई कि आपके पास फिर हम क्या करें, मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी आपके पास ES का डिफ़ॉल्ट रजिस्टर नहीं है, तो हम ये करेंगे सेगमेंट ओवरराइडिंग यही करेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन किसी और सेगमेंट का एड्रेस अगर इसमें ऐड करना है या किसी और सेगमेंट से लेना है ये ऑफसेट एड्रेस, तो उस सेगमेंट रजिस्टर का आप इस तरह से पहले लिख दें, ES कॉलन करके आप लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा माइक्रो प्रोसेसर को आप बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेगमेंट के रजिस्टर से
आप सेगमेंट एड्रेस लें, माइक्रो प्रोसेसर सेगमेंट एड्रेस लेगा, उसमें 0 हेक्सा अपेंड करेगा एड्रेस लाइन पर, फिर उसके अंदर BX में जो डेटा है वो ऐड करेगा और उसको एड्रेस लाइन पर रन करके वो मेमोरी बाइट सेलेक्ट करेगा और वहाँ से 1 बाइट का डेटा, क्योंकि हमने ये AL 1 बाइट का डेटा जो है AL रजिस्टर में जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है उसमें मूव कराएगा। और ये जो लोकेशन सिलेक्ट हो रही है कहाँ की, हम पहले बता चुके हैं, रैम के सारे काम ये सब चीज़ें रैम में होती हैं। तो इस तरह से ये 1 बाइट का डेटा जो है इसमें रीड होगा। इसी तरह अगर इसी बाइट पे मैं लिखना चाहूँ तो आप जानते हैं AL में से कोई डेटा तो आप ये पहले लिखें कॉमा करके AL बाद में लिखें, इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया। तो आगे मैं इसको रन करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी पहले ज़ाहिर है इसका एंड करना पड़ेगा। मूव AH 4CH और उसके बाद इंटरप्ट 21H और ये हमारे पास एंड हो गया प्रोग्राम का, ठीक है ना। ये आया। तो मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ और फिर रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ऑल फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ठीक है ना, जैसे कि आप करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने कर दिया इसको कि जैसे मैंने इसको लिख दिया जी ओवरराइड के सेंस में OV लिख दिया मैंने, खाली .ASM, ये इस नाम से मैंने इसको जो है ASM। तो ये हमारे पास आ गया और अब हम इसको रन कर लेते हैं कमांड लाइन पर जाके। ये हमारा, ये मैंने इसकी वो बनाई और अभी ये मैंने, अच्छा हमेशा हम क्या करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ाइल को, जिसको आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करें इस फाइल में तो इसको सेव करना पड़ेगा। सेव हम किस लिए करते हैं कि ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलर है ये इसको स्क्रीन से रीड नहीं करता। और आप जानते हैं, मैं लास्ट प्रोग्राम में बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि स्क्रीन का डेटा असल में रैम के सिस्टम एरिया में, रैम 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, TP और सिस्टम एरिया। सिस्टम एरिया के आपके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस पर होता है वीडियो रैम का टेक्स्ट एरिया, तो वहाँ पे जो कुछ लिखा होता है वही स्क्रीन पे आता है। तो ये उस रैम को भी रीड नहीं करता, आपके डेटा सेगमेंट को रीड भी नहीं करता। कौन? ये माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलर जब ट्रांसलेट करता है। ये असल में जिस फाइल का नाम आप इसको देते हैं, यहाँ पर मैंने OV लिखा था तो ये OV लिख दिया, MASM के आगे जिस फाइल का नाम देते हैं, ये इस फाइल को डिस्क से रीड करता है, डिस्क से ज़ाहिर रीड करके मेमोरी में लाता है, देन उसको जो है ट्रांसलेट करता है यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो सेव करना इसलिए ज़रूरी होता है। आगे हमने लिंक किया, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो सेव करेंगे आप, अदरवाइज़ डिस्क पे पुरानी फाइल मौजूद होगी और पुरानी को दोबारा कंपाइल कर देगा। तो ये हमने लिंक कर दिया इस OV को और उसके बाद जो है आप इसको देखें, कोड व्यू में मैंने रन किया इसको, exe फाइल को, इसकी कोड व्यू में exe फाइल रन होती है। देखें अब मेरे पास बाकी रजिस्टर्स में तो कुछ भी नहीं दिखाना है, लेकिन बहरहाल ये देखिए T करके मैंने इसको ट्रेस कर रहा हूँ, यानी रन कर रहा हूँ, एक एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। AX में 40 आ गया, ES में अगर मैं AX से ही रन होता तो ये 40 हेक्सा ही होता, लेकिन जब आपने इसको ES में डाल दिया, अब जब ये एड्रेस ES में 40 हेक्सा ही गया, ये देखें ये ES का रजिस्टर है 40 हेक्सा, लेकिन जब आप इसको एड्रेस लाइन पर रन करेंगे तो ये 40 हेक्सा से क्या बन जाएगा, ये 10 हेक्सा 0 अपेंड होगा और ये 400 हेक्सा बनेगा, जो कि आपके पास 1024 के बराबर होता है। फिर BX में हमने जो है 17 डाल दिया, 80 किया मैंने और ये कर दिया, देखें। और अब मैं इस बाइट को मूव कराने से पहले यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें होता क्या। डिस्प्ले की मेमोरी मैंने ES एक्स्ट्रा सेगमेंट का रजिस्टर कॉलन मैंने किया 17, सॉरी ये जो है आपके पास 17 जो है, ये अगर यहाँ हेक्सा में लेता नहीं है तो ये आप इसको डेसिमल में करें तो ये जो है 23 बनता है, 23 ये आ गया। ये देखें इस बाइट पे 00 है, 00 का मतलब इस वक्त ना नम लॉक ऑन है, ना कैप्स लॉक ऑन है, ना कोई और चीज़ ऑन है, ठीक है ना। जिन कीज़ का स्टेटस इस पे आता है, इसके जो है मुख्तलिफ बिट्स पे, हर बिट पे एक की का स्टेटस आता है, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्टर, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सब कुछ भी ऑन नहीं। अब मैं देखें, अब आपको ये नज़र नहीं आ रहा, मैंने क्योंकि फोकस स्क्रीन को करने के लिए कैमरा इधर रखा हुआ है, तो अब मैं ये कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ और कैप्स लॉक ऑन करने के बाद अब मैं इसी बाइट को दोबारा रीड करता हूँ। देखें D करके DES कॉलन मैंने किया 23, इसी बाइट को दोबारा रीड किया तो देखें इसमें 40 आ गया। 40 आप बाइनरी में बनाए तो बिट नंबर 7 है असल में। अगर आप 0 से शुरू करेंगे तो बिट नंबर 6 और एक बाइट में 0 से 7 तक बिट होती है। अगर पहली वाली बिल्कुल जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट हो, राइट मोस्ट बिट होती है, उसको अगर आप 1 कहेंगे, बिट नंबर 1 कहेंगे, तो बिट नंबर 7 पे अगर 1 हो तो ये आपके पास 40 करके बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपके पास, मैं चलें इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने कैलकुलेटर में बाइनरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया
और इस वक्त इसको जो है ज़ाहिर क्लियर कर दिया। और मैं अब आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 0। तो ये बिट नंबर कौन सी है देखें, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 1 से पहली बिट को 1 काउंट किया, ये 7 है। अब इसको हेक्सा में देख लें क्या बन रहा है, ये देखें 40 बन रहा है। इसका मतलब बिट नंबर 7 हाई हुई हुई है, कैप्स लॉक का स्टेटस वहाँ आता है। अगर वो बिट हाई हुई हुई है तो इसका मतलब है कैप्स लॉक ऑन है, उस पर 0 है तो इसका मतलब है कैप्स लॉक ऑफ है। और अब मैं इस बाइट से देख लें आप 40 इस वक्त मौजूद है, एक बाइट का डेटा एल में मूव कराऊंगा। एंड ये देखें इस वक्त इसमें भी 0 ही वो है, 40 ही है। तो चले मैं इसको कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देता हूँ। कैप्स लॉक ऑफ होने के बाद अभी ये पुरानी स्क्रीन नज़र आ रही है, अब इधर 0 हो गया होगा। देखें DES और कॉलन 23, ये एड्रेस था मेमोरी का, एक्चुअल एड्रेस ये कहलाएगा। ES में से सेगमेंट एड्रेस प्लस 0 हेक्सा अपेंड किया और ये 23, ये इसका एक्चुअल एड्रेस कहलाएगा। ये 23 क्या ऑफसेट एड्रेस है, तो वहाँ पे जो है 0 मौजूद है। अब देखें मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो AL में वहाँ से ये बाइट रीड करेगा और 0 आ जाएगा। ठीक है ना। आप मुख्तलिफ की बहरहाल अब इस वक्त जो है मैं इसी को करवा रहा हूँ, मुझसे मज़ीद बात नहीं बढ़ा रहा। देखें 0 उधर रीड होगी। तो इस तरह से हम सेगमेंट ओवरराइडिंग करते हैं। ठीक है ना, ये सेगमेंट ओवरराइडिंग हो गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि अब सेगमेंट ओवरराइडिंग नहीं है, मैंने पिछले उसमें करवाया था आपको तो वहाँ बताया था। लेकिन बहरहाल देखिए, जब भी हम कोई ऑफसेट एड्रेस लेते हैं, ये सब मैंने डिलीट कर दिया। जब भी मैं कोई ऑफसेट एड्रेस लेता हूँ, मूव करके मैंने लिखा, और इधर मैं ऑफसेट एड्रेस लेने के लिए मैं एक डेटा सेगमेंट बना देता हूँ डॉट डेटा, और ये हमने कर दिया कि आपके पास x लेट सपोज मैंने कर दिया DB और जो है 5 इसमें स्टोर कर दिया 1 बाइट पे। ठीक है ना, ये हो गया। मूव कर किया मैंने, फर्स्ट कर लें BX कॉमा जो है ऑफसेट और ये x, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर इसको BX की जगह देखें, अब इसका ऑफसेट एड्रेस डेटा से, चले मैं इसको जो है थोड़ा सा रन भी कर लेता हूँ आपको मज़ीद बेहतर तौर पे समझाने के लिए। सेव किया मैंने और फिर उसके बाद इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो यहाँ से क्विट किया और उसके बाद इसको रन कर रहा हूँ, कोई एरर कुछ नहीं आया। अब चलें लिंक भी कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें दिखानी है आपको। लिंक भी कर लिया और इसको कोड व्यू में मैं रन कर रहा हूँ। देखें ये जो BX में आ रहा है 008 आ रहा है। 8 का मतलब ये है कि डेटा सेगमेंट की ऑफसेट एड्रेस 8 पर ये 5 मौजूद है। ठीक है ना। मैंने डेटा सेगमेंट, क्योंकि डेटा सेगमेंट में हमने दिया था और ऑफसेट एड्रेस x का यहाँ डाल रहे थे, तो डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है x का, वो 8 है। 8 पे जो है आपके पास सॉरी ये कुछ और आ रहा है। देखें 1D, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ था, लिहाजा एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया। क्या आपको पता होना चाहिए, जब आप डेटा सेगमेंट मेंशन करते हैं तो DS रजिस्टर में आपके डेटा सेगमेंट का एड्रेस नहीं आ रहा होता, उसको पहले DS में डलवाना होता है आपको, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो उसको नहीं पता उसे कहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो एक ही तरह काम करेगा। मूव की इंस्ट्रक्शन ऑफसेट एड्रेस डेटा सेगमेंट से लेती है, लिहाजा माइक्रो प्रोसेसर DS से डेटा सेगमेंट का एड्रेस लेगा, और वो डेटा सेगमेंट का एड्रेस DS में आप वो एड्रेस नहीं होगा जहाँ पे आपका डेटा सेगमेंट माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया है या स्टोर किया उसको डेटा सेगमेंट के डेटा को। तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो इसमें डालना पड़ता था DS रजिस्टर में, और कैसे करके ये @ करके हम पहले किसी एक रजिस्टर में डेटा रजिस्टर में डालते हैं @ डेटा करके, और फिर उसको DS रजिस्टर में मूव कराते हैं। वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसकी कई बार, तो ये हमने कर दिया। और अब अगर आप इसको रन करेंगे सेव करके तो बिल्कुल सही रन होगा, यानी ये आपको नज़र आ जाएगा। जो चीज़ मुझे बतानी थी वो असल में कुछ और है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये क्विट हो गया यहाँ से, और उसके बाद देखिए हमारे पास जो है ये मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद इसको लिंक कर दिया, लिंक करके एक्जी फाइल बनाई और इसको कोड व्यू में रन कर दिया। तो अब देखें ये तो डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो है पहले हम DS रजिस्टर में डाल देंगे F2। देखें अभी इस वक्त DS रजिस्टर में 3E08 आ रहा है, जबकि डेटा सेगमेंट का एड्रेस 3E18 है, तो ये अलग एड्रेस पे बन रहा है डेटा सेगमेंट, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब आप देखें ये अब 12 हो गया। X का जो ऑफसेट एड्रेस मैंने BX में मूव कराया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने X का एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस X का BX में मूव कराया है, तो X कहाँ था, डेटा सेगमेंट में था। वो ऑफसेट एड्रेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, BX में 0012 मूव हो रहा है, 12 है। तो आप डेटा सेगमेंट की मेमोरी डिस्प्ले करके देख लें, ऑफसेट एड्रेस 12 से ये DS
से सेगमेंट एड्रेस और 12 ऑफसेट एड्रेस। वहाँ पे क्या स्टोर हुआ, 5 जो हमने उधर एक्स में स्टोर किया था, ये देखिए ये 5 स्टोर किया हुआ था। तो अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ये सब बातें तो आप जानते हैं। देखें ये 12 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 12 है, 12 है, तो ये 8 बिट के रजिस्टर में भी आ सकता है। तो अगर मैं BX की जगह 8 बिट का रजिस्टर BL ले लूँ तो देखें क्या होगा। मैं ऑफसेट एड्रेस BX में नहीं मूव करा रहा, बल्कि मैं ऑफसेट एड्रेस BL में मूव करा रहा हूँ। और BL जो है आपके पास BX रजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है, तो इसमें आप देखें हो सकता है कि नहीं। ये ज़रा देखिए, ये मैंने सेव किया और उसके बाद जो इसको मैंने क्विट किया यहाँ से और इसको दोबारा से कंपाइल करने जा रहे हैं। अब हम MASM के ज़रिए कंपाइल के इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए क्या है, लिंक किया हमने और फिर उसके बाद इसको जो है ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर जो है, इसमें जो ऑफसेट एड्रेस आया है बेसिकली वो आपके पास जो है वो सही करके उसमें जो है आपके पास 0 ऑफसेट एड्रेस आया है BL में। या मैं अगर इसको यूं भी कर दूं DS कॉलन आपके पास BX, ये कर दिया तो देखें यहाँ 5 नहीं आ रहा। तो असल बात क्या है आपके पास कि हालांकि हमने जो है BL में क्या डाल दिया है, 0 ऑफसेट एड्रेस डाल दिया, ठीक है ना। तो असल बात क्या है कि जो भी ऑफसेट एड्रेस है आपके पास, इस पे कंपाइलर्स एरर भी देते हैं। डेटा आपके किसी भी सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस, क्योंकि पूरा सेगमेंट 64 बिट का होता है, तो आपको ऑफसेट एड्रेस हमेशा जो है 16 बिट के रजिस्टर में जो है वो मूव कराना होता है। और अगर आप 386 में काम कर रहे हैं विंडोज़ वगैरह में और 4 गीगाबाइट की उसका पूरा ऑफसेट बन सकता है, कोई एक सेगमेंट 4 गीगाबाइट तक हो सकता है, तो उसके अंदर 16 बिट का रजिस्टर एज ए ऑफसेट रजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें थी।